दुनिया जल रही है, बारूदों में बात हो रही है, शांति के नाम पे सत्ता की सौदेबाजी हो रही है। कहीं इजराइल में बम गिर रहे, कहीं ईरान में लाशें गिर रही हैं, पर पर्दे के पीछे राजनीति की नई चालें लिखी जा रही हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TCH में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच उस संघर्ष की जो अब सिर्फ एक जंग नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक भूचाल बनती जा रही है। पहला मोर्चा, ट्रंप का 2 हफ्ते का वक्त। क्या जंग टल गई? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस से बयान आया, 2 हफ्ते देंगे डिप्लोमेसी को। ये बात जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों का झूठ बोलने का इतिहास नया नहीं है। गद्दाफी, सद्दाम और नसरुल्लाह जैसे कई नाम हमारे सामने उदाहरण हैं। जब गद्दाफी के बेटे को हिलेरी क्लिंटन गले लगा रही थीं, तभी उनके सिर पर नाटो के बम गिरने की तैयारी हो रही थी। ठीक वैसे ही जब नसरुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर की बात हो रही थी, तभी अमेरिका ने बंकर बम भेजा और बम गिरा दिया। यानी जब अमेरिका शांति की बात करे तो समझ लीजिए जंग का सायरन बज चुका है। ईरान का पलटवार और इजराइल की घबराहट। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त खबर आई है कि ईरान ने मिसाइलें छोड़ी हैं और इजराइल में भारी तबाही हुई है। इजराइल की घबराहट इस कदर है कि वह अपने ही पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है ताकि नुकसान की खबरें बाहर ना जा सकें। यह वही इजराइल है जिसे कभी नुकसान सहने की आदत नहीं रही। अमेरिका की दोहरी चालें, लोकतंत्र या स्वार्थ। अमेरिका जिस तरह डिप्लोमेसी की बात करता है, असल में वो युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। रूस ने तो साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो न्यूक्लियर तबाही तय है। चीन ने भी 4 बिंदुओं में अमेरिका को घेरा। 1. सीज फायर की जरूरत। 2. नागरिकों की सुरक्षा। 3. बातचीत को बढ़ावा। 4. युद्ध नहीं, शांति को प्राथमिकता। लेकिन अमेरिका को तो शायद इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रिय मित्र इजराइल जो ठहरा। इजराइल का झूठ और दुनिया की चुप्पी इजराइल का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी सेना नहीं, उसका विक्टिम कार्ड है। दुनिया भर में वो खुद को पीड़ित दिखाने में उस्ताद है। अभी वो कह रहा है कि ईरान यूरोप के यहूदी ठिकानों पर हमला करेगा। पर क्या आपने कभी सुना है कि ईरान ने अपने देश में रह रहे 60,000 यहूदियों पर हमला किया हो? नहीं। यहूदी सांसदों को संसद में जगह देने वाला देश अगर सिनागोग पर हमला करता तो पहले अपने देश में करता ना। मगर वो तो ऐसा कर नहीं रहा। उल्टा इजराइल ने गजा की मस्जिदों को जमींदोज कर दिया। गजा की त्रासदी, जहां इंसानियत जल रही है, गजा में टेंट में रह रहे लोगों को आग के हवाले किया जा रहा है। जो राशन की लाइन में खड़े होते हैं, उन्हें गोली मारी जा रही है। और यही इजराइल जब कहता है कि ईरान ने हॉस्पिटल पर हमला किया है, तो वो अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। 90% गजा के अस्पतालों को नष्ट करने वाला इजराइल अगर इंसानियत की बात करे तो वो सिर्फ मजाक है। अमेरिकी जनता का विरोध और ट्रंप का डर, अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। सर्वे कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता ईरान पर हमले के खिलाफ है। एक अमेरिकी कर्नल ने लिखा, इजराइल हमारा सबसे बुरा दोस्त है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर उसकी बात ने सच्चाई को उजागर किया। साइप्रस में जब इजरायली भाग कर पहुंचे तो वहां भी जनता ने नारे लगाए, फ्री पैलेस्टाइन। दुनिया के आम लोग अब इजराइल के झूठ को समझने लगे हैं। ट्रंप का असली मकसद पैसा और प्रचार। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो जंग में नहीं पैसा देखता है। मिडिल ईस्ट के दौरे में वो नेतन्याहू से नहीं मिला, सिर्फ डील की ओर चलता बना। ट्रंप जानता है कि ईरान में फंसना मतलब अमेरिका का नया वियतनाम बनाना है। शायद इसीलिए वो 2 हफ्ते की मोहलत का बहाना बना रहा है। पर असलियत क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं। ईरान ने पहले सस्ते ड्रोन और मिसाइलें भेजी, अब जबरदस्त हमले शुरू किए हैं। पहले जहां 90% मिसाइलें रोकी जाती थीं, अब सिर्फ 50% ही रोकी जा रही हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले 2 हफ्ते इजराइल के लिए नर्क बन सकते हैं। यही ट्रंप का गुप्त एजेंडा भी हो सकता है कि इजराइल खुद झुक जाए। यूरोप की चिंता और मध्य पूर्व का डर। जिनेवा में E3 यानी यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ ईरान की बैठक हुई है। यूरोप नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, वरना तेल की आपूर्ति बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरब देश भी इस जंग से डरे हुए हैं। टर्की में लोग सवाल कर रहे हैं, अगर ईरान गया तो अगला नंबर हमारा होगा। कतर, जॉर्डन, सऊदी सभी अंदर ही अंदर जानते हैं कि इजराइल का अगला टारगेट वो हो सकते हैं। NPT और इजराइल की न्यूक्लियर सच्चाई, पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, मगर इजराइल अकेला है जिसके पास 90 न्यूक्लियर हथियार हैं। क्या कभी अमेरिका ने इजराइल से कहा कि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करो? नहीं, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। एक वक्त USSR भी अमेरिका जितना ताकतवर था, लेकिन उसने दुनिया में इतना फैलाव कर दिया कि खुद टूट गया। आज अमेरिका भी वही कर रहा है। अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहा, मगर इजराइल के लिए अरबों डॉलर फूंक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का भी हाल USSR जैसा हो जाए।
अंतिम चेतावनी, वक्त कम है, फैसला जरूरी है। आज जब इराक के शिया लीडर अली सिस्तानी खुलकर खामनेई के समर्थन में उतर आए हैं और जब ईरान लगातार हमले कर रहा है, तो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। आज 2 हफ्ते की मोहलत पर मत मुस्कुराइए, हो सकता है वो आपके लिए जाल हो। अमेरिका के राष्ट्रपतियों का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो जानने लायक, सोचने लायक और फैलाने लायक लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। क्या अमेरिका फिर वही गलती दोहराने जा रहा है? क्या इजराइल का विक्टिम कार्ड अब फेल हो रहा है? क्या भारत को अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुला लेना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज को और बुलंद करें, क्योंकि जंग की आग से कभी किसी का भला नहीं हुआ। शुक्रिया। जय हिंद।